जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, जितना हो सके सत्संग सुनना चाहिए, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। और जो भी हमें इशारे मिलते हैं, जो भी हमें मतलब सत्संग के थ्रू जवाब मिलते हैं संगत जी, उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए जरूर है। इसलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और जो भी मैसेजेस आते हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समवेयर संगत जी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हैं। इसलिए संगत जी कभी भी किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करो। जो भी गुरु जी आपको इशारा देते हैं उसको आप समझो, सिर आंखों पर रखो और उसको फॉलो करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें संध्या आंटी जी ने भेजा है, जो कि पंचकुला चंडीगढ़ से हैं। तो चलिए संगत जी, उनका सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में लख लख बार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये फर्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे शेयर करते हैं। मैं अभी सीख ही रही हूँ और सत्संग में रोज़ सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, और मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब दिन में या सुबह और रात, मतलब जैसे भी टाइम मिले, तो मैं सत्संग मुझे सुनना ही सुनना है। दिन और रात को सत्संग सुनने ही सुनने हैं। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। और संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपना समझकर मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आपने मुझे बोला था कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। और तो गुरु जी, सच में आप मेरे पिता ही हो और मैंने आपको पिता ही माना है। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, और इस बेटी से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ और बेटियाँ तो गलतियाँ करती रहती हैं ना, तो गलती हो ही जाती है। तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के साथ मतलब जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम जब मुझे गुरु जी के बारे में किसी ने बताया था तो वो मेरे घर से मेरी बेटी ने ही बताया था। एक्चुअली जो मेरी बेटी है ना, वो अपनी फ्रेंड से मिलने या जॉब के चक्कर में दिल्ली गुड़गांव जाती आती रहती थी। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मतलब इसको 2 साल हो गए हैं इस बात को भी। तो मेरे को मतलब आकर उसने बताया कि मम्मी ऐसे ना वहाँ पे दिल्ली में ये जो हैं गुरुजी हैं, वहाँ पर गुरुजी को सब मानते हैं, जय गुरु जी, मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, है ना। तो मतलब उसने मुझे बहुत कुछ बताया। उसने मुझे मतलब बताया गुरुजी के बारे में। मैंने उसकी बातें सुनी भी, और ना संगत जी, लेकिन मैं उसकी बातों में बस हाँ हूँ हाँ मतलब ऐसे करके बोलती रही, ऐसे करके मैंने जवाब दिया। उसके बाद संगत जी, मैंने वैसे ना मैं संगत जी कृष्ण जी की डिवोटी हूँ, क्योंकि मतलब मैं बहुत टाइम मतलब ऐसे पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। मतलब इतना नहीं था मुझे, ऐसा नहीं था कि मुझे पूजा पाठ करना ही करना है। पहले मैं नहीं करती थी बहुत टाइम पहले,
बट अभी 10-12 साल से मैं कृष्ण जी की डिवोटी हूँ एंड मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रमन जी वगैरह हैं और जिनकी मैं पूजा करती हूँ। वृंदावन जाती रहती हूँ और जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनको देख रही हूँ। ये मंदिर जाते हैं, डेली पूजा करते हैं, शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शंकर जी को बहुत मानते हैं। संगत जी, जय महादेव इनके मुँह से निकलता ही रहता है और ये रोज मंदिर जाते हैं और अपनी पूजा करते हैं और शंकर जी को बहुत मानते हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया और मैं बस हाँ हूँ करके मतलब बात टल गई, बात खत्म हो गई और वहीं पे बात खत्म हो गई। और पर गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था। तो जो पिछले जो नवरात्रि थे 2023 की जो नवरात्रि थे, मतलब संगत जी, मतलब जब लास्ट वाला नवरात्रा था तो उस दिन हमारा कीर्तन चलता है, तो वहाँ पर दुर्गा स्तुति का पाठ वगैरह चलता है। तो संगत जी, मतलब लास्ट नवरात्रा था और हम किसी के घर गए हुए थे पाठ करने के लिए और जब हम वहाँ से वापस आए तो 5 बज गए थे। तो शाम को मेरी एक फ्रेंड है, इसके घर में गुरुजी का सत्संग था, तो उसने हमें फ़ोन भी किया और मैसेज भी भेजा कि आज मेरे घर सत्संग है, तुम लोगों ने ज़रूर आना है। तो हमें तब तक पता नहीं था कि मतलब उसके घर में गुरुजी का सत्संग है, बस जस्ट उसने हमें ये बोला था कि सत्संग है मेरे घर में, तुम्हें ज़रूर आना है। हमें कुछ पता नहीं था। तो हमारा मतलब 3-4 फ्रेंड्स थे जिनको सबको इनवाइट किया था उसने। तो उसने बोला कि ना मतलब हमने बोला कि यार शायद तो नहीं आ पाएंगे आज शाम को, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ है, वहाँ पे भी जाना है, ऐसे करके उसने बोला, है ना। तो ऐसे करके उसने बोला कि नहीं तुम लोगों को आना ही आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए आओगे लेकिन तुम आओगे ही, ज़रूर आओगे, और ये तो 9:30 बजे तक चलेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम आएंगे। तो संगत जी, हम ना सब उससे फ्री होकर और उसके घर तो आ गए। तो जैसे ही मैंने जाकर देखा, मतलब जो पाठ चल रहा था और सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, और जब मैंने आगे जाकर देखा तो संगत जी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं तो मुझे सब कुछ ऐसा मतलब, और सब कुछ लगा हुआ था, दरबार बना हुआ था, दरबार लगा हुआ था, सब कुछ था। तो गुरुजी का तो मुझे संगत जी एकदम से समझ में आया कि अरे ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मुझे मेरी बेटी बता रही थी, तो ये तो वही वाले गुरुजी हैं। तो हम लोग जाकर बैठ गए, हमने माथा टेका गुरुजी को और मतलब वहाँ पे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में हमें चाय प्रसाद मिला और समोसा प्रसाद वगैरह सब मिला और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद जो भी था वो सब कुछ हमें प्रसाद मिले, और बोला कि आप ये मतलब अभी खा लीजिए, है ना। तो हमें लगा कि दरबार लगा हुआ है, हम कैसे खा लें, ऐसे खाते तो नहीं है ना, ऐसे कभी हम खाते नहीं हैं। तो बोला कि नहीं, ये पूरा खाना है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इसे जूठा नहीं छोड़ना है। तो संगत जी, जो हमारे एक साथ गए थे, तो उनमें से एक का फास्ट था, तो उन्होंने नहीं खाया। तो एक जो पानी मतलब जो जल प्रसाद था वो हमने पूरा ले लिया, फिर चाहे मतलब वो भी पी लिया हमने, चाय प्रसाद भी हमने पूरा पी लिया, है ना। और जो ब्रेड पकोड़ा और वगैरह मिलता है वो हमने सारा कुछ ऐसे ही चख लिया, हमने सारा प्रसाद चखा। फिर संगत जी थोड़ी देर हम बैठे रहे और वो कुछ पाठ चल रहा था, पंजाबी में चल रहा था बेसिकली। और संगत जी, मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं रहती चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन मुझे इतनी पंजाबी समझ में नहीं आती है, तो बस लेकिन वो चल ही रहा था और मतलब कानों को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत पीसफुल था और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा सत्संग मैंने कभी ना देखा था और ना मैंने कभी सुना था। तो संगत जी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद में फिर आरती हुई, तो हम जो 3-4 फ्रेंड थे और कोई भी नहीं गया आरती में, मतलब चली गई। और आरती करने के लिए देखा तो वहाँ पे ओम नमः शिवाय मतलब शिव जी की आरती हो रही थी। तो बाद में पता चला कि गुरु जी की ही आरती है ये। बस आरती हुई और उसके बाद फिर से हमें प्रसाद मिला और वो हमने प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेकर मैं अपने घर आ गई। आखिर में मैंने अपने हस्बैंड को, बेटी को सबको से जल प्रसाद दिया वहाँ घर आकर। और कुछ मतलब दूसरा प्रसाद था वो भी दिया। तो मैंने बोला अपनी बेटी को कि ये तू बता रही थी ना कि वो वाले गुरुजी हैं दिल्ली वाले जो तू बता रही थी, तो उन्हीं गुरुजी का सत्संग था और ऐसे बहुत अच्छा था उनका वो वाला मंत्र, मतलब जो मंत्र है। और ऐसे करके मैंने उन्हें बहुत एक्साइटमेंट में मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बताया।
उसने बोला अच्छा मम्मा वहाँ गए थे, तो ऐसे करके वो बात हुई। उसके बाद में संगत जी टाइम निकल गया, इतना टाइम निकल गया, हम फिर वापस ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम कनेक्ट नहीं हो पाए उस टाइम पे। उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड है और वो ना यहाँ पे हमारे होटल है, वहाँ पे गुरुजी के ना सत्संग वगैरह होते हैं। तो 1-2-3 बार मेरी फ्रेंड गई थी, 2-3 बार, तो उसने मेरे को बोला कि बट मैंने नहीं जाना, इसलिए संगत जी मेरा जाने का नहीं बना और मैं नहीं जा पाई। उसके बाद में संगत जी मेरी बेटी है, वो जॉब भी करती है, उसके साथ साथ वो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर उसका चैनल है, वो एक इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पर वो वहाँ पर जैसे काम करती है। 2-3 साल हो गए उसका, मतलब ऐसे कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा था, रीच बहुत कम आ रही थी, जो लाइक्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। इस दौरान संगत जी मतलब ये हुआ कि उसकी एक फ्रेंड बनी इंस्टाग्राम पर, मतलब उसके साथ वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया उसका लगाव और काफ़ी ज़्यादा मैसेज पे बातें करते रहते थे। तो मेरी बेटी ने संगत जी गिव अवे डालती है इंस्टाग्राम पर, तो उसने एक ग्रेटिट्यूड गिव अवे किया और उसकी एक फ्रेंड है इशिता, तो उसको वो गेम निकला था कि वो बोलती कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैंने उसी को देना है। तो हमने जैसे हम हमेशा किसी का भी जो गिव अवे निकलता है तो हम उनको कुरियर करवाते हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू उसका एड्रेस पूछ ले, हम उसको भी कुरियर करवा देते हैं। तो जब उसने कुरियर करने के लिए एड्रेस पूछा तो उसने बोला कि हम तो ना पिछले 2-2.5 साल से चंडीगढ़ में रहने लग गए हैं, आप मेरे घर आकर मुझे यहीं पर दे देना। तो हमने बोला ठीक है, हम ना मतलब जाएंगे, दे आएंगे। तो हमने उनसे एड्रेस पूछा और हम घर पर गए। तो अभी ये बात संगत जी सितंबर की है, 2023 सितंबर, मतलब 15-20 सितंबर की बात है। और हम उसके घर गए, हम ऐसे बैठे, उसकी मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि संगत जी उनके घर में गुरुजी का बहुत बड़ा ऐसे स्वरूप लगा हुआ था। उनके घर के अंदर गए, हमें बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी और मैं जहाँ बैठे थे तो वहाँ पे बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो हम बैठे रहे, बातें करते रहे, ऐसे करते करते मेरी बेटी भी इशिता से बातें कर रही थी और उसकी मम्मी मुझसे बातें कर रही थी और वो गुरुजी के बारे में बता रही थी और मैं भी अपने जैसे कृष्ण जी की बातें और वृंदावन की और ये सब बातें कर रहे थे। तो हो गया और संगत जी थोड़ी देर के लिए हम बैठे, पर बहुत देर ऐसे बैठ गए, हम थोड़ी देर के लिए गए थे लेकिन बहुत देर बैठ गए वहाँ पे बातें करते करते। मेरी बेटी को 2-3 बार ऐसा लगा ना संगत जी कि जैसे फ्रिज के पास ना गुरुजी की परछाई दिख रही है, मतलब वो जैसे फील हो रहा था। उसकी मम्मी जहाँ बैठी थी मैं सोफे पर, उसके बिल्कुल सामने मेरी बेटी थी, उसको लग रहा था कि सामने वाले सोफे पर जैसे जैसे ना उसको गुरुजी की परछाई दिख रही है, उसको दिखी उसको। तो उसने मुझे घर पे आकर बताया कि मम्मा मुझे ना वहाँ पे ऐसे गुरुजी दिखे, मुझे गुरुजी की ना ऐसे परछाई नजर आई। और संगत जी वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी वो थोड़ा डीमोटिवेट हो रही थी अपने चैनल को लेकर, इंस्टाग्राम को लेकर। तो इशिता ने मेरी बेटी को बोला कि दीदी आप ऐसे क्यों डीमोटिवेट हो रहे हो, ऐसे क्यों हो रहे हो, देख आप ना गुरुजी को बोलकर जाओ, वो सब कुछ करेंगे, गुरुजी है ना वो सब कुछ करेंगे। तो संगत जी इन्होंने बताया कि हाँ मेरा मतलब एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरी फ्रेंड की, मेरी बेटे की एक और फ्रेंड है जिसका घर वगैरह बना था और उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया था। तो मतलब वो बोल रही थी कि मैं वहाँ पे भी गई थी तो मुझे इतना अच्छा मतलब नहीं लगा, मेरे को वो वाला मेरा कनेक्शन नहीं बना उनके साथ। तो ऐसी बातें करते रहे हम और बातें करते करते फिर उसने, इशिता ने बोला कि आप ना गुरुजी को बोलकर जाओ और वो ना देखना आपके फॉलोअर्स ऐसे बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे देखना। तो ना मेरी बेटी ने बोला कि मेरी बेटी का ना संगत जी बर्थडे आता 16 नवंबर को, तो उसने बोला कि 16 नवंबर तक अगर गुरुजी आप ना मेरे पास 10K करवा दो, 10,000 फॉलोवर्स करवा दो, क्योंकि संगत जी वो काफ़ी टाइम से ना 7,000 पर अटकी हुई थी, तो काफ़ी टाइम से। तो उसने बोला कि आप मेरे बर्थडे तक 10K करवा दो। तो इशिता ने बोला कि देखना दीदी गुरुजी आपके वो भी करवा देंगे, हाँ गुरुजी पक्का करवा देंगे आपके बर्थडे तक। बस ऐसे बोले हम वहाँ से वापस आ गए घर में। हमें पर बहुत अच्छा लगा था उनके घर जाकर, उनकी मम्मी से मिलकर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी उनके घर में, बहुत बातें करी।
और संगत जी देखिए, हम तो फर्स्ट टाइम मिले थे, हमारा तो इतना कोई रिलेशन या अट्रैक्शन भी नहीं था एक दूसरे से, तो हम फिर भी इतनी देर उनके पास बैठकर गुरुजी के बारे में बातें की, हमने बहुत सारी बातें की। तो हम ऐसे मिले जैसे पता नहीं, मतलब एक दूसरे को कितने टाइम से हम जानते हैं, कैसे हम शायद बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बस हम घर आए थोड़े टाइम में, उसकी मतलब मेरी बेटी की उसकी एक रील थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई संगत जी। मतलब सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, 15 दिन के अंदर अंदर 10K से ऊपर फॉलोवर्स हो गए। मतलब मैं सोच रही थी इतनी जल्दी गुरुजी ने सुन लिया, इतनी जल्दी गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया। मतलब 10K, अभी तो सिर्फ 15 दिन भी नहीं हुए, अभी तो बर्थडे बहुत दूर है। तो इसने जैसे बर्थडे का बोला था, तो ऐसे करके संगत जी मेरी मतलब बहुत खुश हुए, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ को सुनकर देखकर। तो ऐसे करके ना संगत जी मेरी एक बेटी का कज़न आया था, और उन बच्चों ने सबने प्रोग्राम बनाया कि आज हम ना 10K के मतलब खुशी में, फॉलोवर्स की खुशी में ना केक काटेंगे। तो उस दिन संडे था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग केक काट लेना, कोई चक्कर नहीं है, पर बट हम पहले गुरुजी के घर जाएंगे, गुरुजी के पास जाएंगे, इशिता के घर जाएंगे, गुरुजी को थैंक यू कहने के लिए और गुरुजी का शुक्राना करने के लिए हम वहाँ जाएंगे। तो हम मतलब संगत जी तो मतलब इतना कमाल कर दिया, इतना मिरेकल हो गया ये तो सच में, जो इतने टाइम से काम अटका हुआ था वो पल भर में ही हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने कहा कि हम पहले वहाँ जाएंगे, इशिता से हमने टाइम लिया, इशिता से टाइम मिला तो मैंने सोचा कि हम मिठाई लेकर जाएंगे और गुरु जी के लिए रोज़ वाले फ्लावर्स लेके जाएंगे। तो इशिता ने कहा कि नहीं आंटी जी, गुरु जी को ना कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद बहुत बहुत पसंद था, तो आप वो लेकर आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम शाम के टाइम, मतलब मेरी बेटी और मेरी बेटी का कज़न ब्रदर, और वो भी हमारे साथ गया, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उसको भी ब्लेसिंग्स देनी थी। तो हमने कड़ा प्रसाद का वहाँ भोग लगाया वहाँ पर, और इशिता की मम्मी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, और हम गए वहाँ पर। और संगत जी वहाँ पे ना हम गए उनके घर पे सब कुछ ले करके। एंड संगत जी गुरुजी, मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि उससे पहले ना, मतलब इंस्टाग्राम पर मुझे ना ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा बेटी, मैं तेरा, मतलब तू चिंता छोड़ दे, तू, मैं तेरा हूँ, तू चिंता छोड़ दे, तेरे को सब कुछ मिलेगा, तूने बहुत दुख सहन किए हैं, ऐसे ऐसे करके ना संगत जी मुझे मैसेजेस आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि गुरुजी कैसे आएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता था संगत जी कि सिर्फ जब सत्संग करवाते हैं ना तभी गुरुजी आते हैं। और संगत जी देखो मेरे साथ क्या हुआ, गुरुजी ने आना था मेरे साथ इतने टाइम में संगत जी, इतने से ही टाइम में, और इतने से ही टाइम के अंदर गुरुजी ने मेरे साथ इतना, मतलब मुझे अपने साथ ऐसे जोड़ लिया, मुझे अपना बना लिया, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी खुशियाँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब मैं इतना खुश रहने लगी मैं, और हमेशा ताकि इशिता की मम्मी ने बोला कि मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ और आपको गुरुजी की। और सोचो मतलब संगत जी, गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला, मुझे चरण स्वरूप भी मिला, मुझे गुरुजी का दूसरा स्वरूप मिला, और मेरी बेटी को उन्होंने पॉकेट स्वरूप दिया, और मेरी बेटी दोनों ही, मतलब दोनों को उन्होंने हमें ब्रेसलेट स्वरूप दिए। मतलब मेरे साथ मेरी बेटी और जो कज़न था वो भी गया था, बेटी का कज़न भी गया था, तो उसको भी उन्होंने ऐसे गुरुजी का स्वरूप दिया, चरण स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दिया, है ना, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करना था, इसीलिए तो। और हम उसको लेकर गए थे, हम इतनी खुशी हमने संगत जी बहुत खुश थे, मतलब। और गुरुजी का स्वरूप हम लेकर के घर लेकर के आए, और गुरुजी मेरे घर में 25 सितंबर को आए थे, और 25 सितंबर को आए, और चीज़ मतलब 2 + 5 = 7, और 7 नंबर संगत जी गुरुजी का बर्थडे डेट है। उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे मतलब टाइम निकाला मुझे, और गुरुजी के मैसेजेस आए, हम ना इतने खुश, मेरी बेटी के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे। आज उसके फॉलोवर्स 14K हो चुके हैं। वो बहुत खुश है, बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, जॉब भी करती है, इंस्टाग्राम पर भी काम करती है। और संगत जी पिछले 7 साल से बहुत परेशान चल रही हूँ मैं, मतलब
लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ हुआ है। अगर बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और बहुत टाइम से कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा था। और गुरुजी हमारे साथ 1.5-2 साल से थे। ये मुझे सब चीज़ें सब तब याद आ रही थी कि ऐसा हुआ था उस टाइम, ये हुआ था उस टाइम, वो हुआ था। तो हम 3 साल से संगत जी ट्राई कर रहे थे एक गाड़ी लेने के लिए कि गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। हमारा ना बनता ही नहीं था। कभी लोन की प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसके कारण हम ले ही नहीं पाते थे। तो गुरुजी का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर कि तेरे घर पुत्र एक नई कार आने वाली है। तो मुझे लगा कार आने वाली है। मैंने कहा अभी तो कुछ सोचा भी नहीं था। तो अभी थोड़े टाइम बाद मेरा बेटा कहता कि मम्मी चलो आज ना मैं आपको आज ना सैटरडे है और मुझे ऑफिस में काम कम है, तो चलो हम गाड़ी देख कर आते हैं। और सोचो संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। हम गाड़ी देखने के लिए गए। तो जो गाड़ी हम देख रहे थे, सब गाड़ियां बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। करते करते संगत जी हम एक हुंडई में, हमारा एक पुराना डीलर है, हम उसके पास चले गए। तो उसने बोला कि आप ये क्रेटा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। करते करते हमने कहा नहीं ये महंगी है, ये वो महंगी है। और संगत जी हम वैसे सबसे लोएस्ट मॉडल देख रहे थे। और जो मेरा बेटा है वो सोच रहा था कि मम्मा हम बीच का मॉडल लेते हैं। तो संगत जी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने थे। मन में बहुत टेंशन थी कि लोन उठाना पड़ेगा, लोन उठेगा कि नहीं उठेगा, कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई जान पहचान का डीलर है तो कहीं ऐसे बेइज्जती वाली बात नहीं हो जानी चाहिए। मन में बहुत क्वेश्चंस थे। और घर से मैं बोलकर गई थी और इसे करते करते संगत जी टाइम बीता। मैं गुरुजी को बोलकर ही गई थी घर से। टाइम बीता और उसने लास्ट में बोला कि मेरे पास एक i20 है, एक ही पीस पड़ा है और उस पर अच्छा ऑफर है, आप देख लो अगर आपको पसंद आए तो। संगत जी सोचो मेरे साथ गुरुजी ने क्या किया। मुझे गुरुजी ने इतना खुश किया कि मुझे टॉप मॉडल दिलवाया गुरुजी ने। ऊपर से सनरूफ था उसमें, फुल्ली से लोडेड कार थी, बहुत प्यारी कार थी। हमें देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, बहुत पसंद आई और हमने उसी टाइम गाड़ी के लिए संगत जी हाँ बोल दिया। और देखो संगत जी गुरुजी ने टोकन मनी भी दिलवा दी, गाड़ी बुक भी करवा दी और 3 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी के नाम से लोन भी हो गया। जहाँ इतनी टेंशन कर रही थी और गुरुजी ने लोन भी करवा दिया, गाड़ी बुक भी करवा दी। फिर हमने कहा कि हमने नवरात्रों के फर्स्ट नवरात्रे को लेकर आएंगे। फर्स्ट नवरात्रा था 15 तारीख को संडे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे गाड़ी तो चाहिए सेकेंड नवरात्रि और मंडे। तो बस मुझे लग रहा था कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको हमने गुरुजी के बारे में तब तक अभी कुछ ऐसे नहीं बताया था, तो मैं उनको बता नहीं सकती थी कि मंडे को लानी है। तो मैंने कहा पता नहीं कि वो कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे। रोज रात को 2-3 दिन से मैं जब भी रात को सोती थी तो गुरुजी को बोलकर सोती थी कि गुरुजी प्लीज मुझे मंडे को ही गाड़ी चाहिए और मुझे सेकेंड नवरात्रि को ही गाड़ी चाहिए। तो सोचो संगत जी गुरुजी ने बस वही कर दिया काम। ऐसे हुआ और गाड़ी वाले का फोन आया कि गाड़ी आपकी जो है वो मंडे को तैयार है और आप गाड़ी ले जाओ मंडे को आकर। तो मेरे अंकल और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मान गए कि हाँ चलो ठीक है मंडे को ले आते हैं। और सोचो संगत जी उस दिन तारीख थी 16 तारीख, 16 तारीख मंडे। अभी 6+1 उसको अगर जोड़ते हैं तो वो 7 नंबर होता है। और जो नवरात्रों का सेकेंड डे था और 16 को था। तो संगत जी देखो मुझे गुरुजी ने कितना ब्लेस किया और मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी हुई, हर इच्छा पूरी हुई। और अब मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं कि हम जो गाड़ी नंबर लेंगे ना उसका भी टोटल 7 ही होना है, हम जो टोटल हो वो 7 हो। वो पहले से ही बोल रहे थे हम नंबर ऐसा लेंगे जिसका टोटल नंबर 7 होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे डेट है वो 7 नवंबर है, मेरी बेटी का जो है वो 16 नवंबर है, जो मेरे बेटे का है वो 16 जनवरी है। तो संगत जी इन सब का जो प्लस था वो 7 था। तो मैं ही हूँ जो 6 जुलाई की हूँ, अदरवाइज सबका जो था ना वो 7 नंबर का ही था। तो इसीलिए हमने सोचा था कि हम 7 ही लेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि हमें जो नंबर मिलेगा वो टोटल वो जो उसका टोटल होगा वो 7 होगा।
फिर संगत जी हमने नंबर बुक करवाया है। अब तो मतलब गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, गाड़ी आई फुली लोडेड संगत जी। बस इतने खुश कि 3 साल से गाड़ी कर रहे थे, हम गाड़ी नहीं ले पा रहे थे। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि हम मतलब अच्छी गाड़ी ले पाए। हमारे पास पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी थी और हम वही चला रहे थे। बहुत टाइम से कुछ ऐसे बिजनेस में क्राइसिस आ गए थे कि हम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर आ गए थे। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, काम भी बहुत ठीक चल रहा है। और गुरुजी को यही बोलते हैं कि गुरुजी काम में बरकत करो। तो गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि तेरे पति के काम में मैंने बरकत करनी है, तेरे को सब खुशियाँ देनी है। जो मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना संगत जी, वही मुझे मतलब अगले दिन मुझे उस चीज़ का मैसेज आ जाता है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मुझे किसी भी जगह ऐसे गुरुजी के उसी चीज़ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ जाता है। मतलब मैं संगत जी मुझे सत्संग सुना देते हैं गुरुजी, जो भी होता है, जो भी मुझे चीज़ मैं जो अपने माइंड में सोचती हूँ उस चीज़ का सत्संग सुना देते हैं मुझे। और गुरुजी को मैं हमेशा यही कहती थी। मैंने गुरुजी को अपने मतलब बेटी के कमरे में ही एक अलमारी है उसमें मतलब बिठाया है, क्योंकि संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप है मैंने वहीं पे ही मतलब विराजमान किया है। दीपक वगैरह जो मैं वहीं करती हूँ, पूजा आरती जो होती है वो भी मैं वहीं करती हूँ, कड़ा प्रसाद भोग लगाना जो भी है सब कुछ मैं ना वहीं पे करती हूँ। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि मैं गुरुजी पता नहीं ये कब मानेंगे, मतलब बेटे को और हस्बैंड को, मतलब मेरे अंकल को, उनको कब बताना है, कैसे बताना है, वो आपका ही बुलावा होगा। आप मतलब बुलाओगे मेरे मुंह से, मैं, और वो भी सही टाइम पे, और जो टाइम है वो भी आप ही चुनोगे, मतलब उसको उनको कब बताना है। तो संगत जी इसी बीच ना मेरी बेटी इनके मुँह से, मतलब मेरे हस्बैंड के मुँह से बार बार बुलवाती रहती थी, बोलो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, बोलो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो ये बोलते भी थे कि बेटी बुलवाती थी तो मतलब बोल भी देते थे। तो हम गाड़ी वापस लेकर आ रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि विशु तू बुलवा अपने पापा के मुँह से। तो उसने बोला कि पापा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलो। तो संगत जी उसी टाइम पे ना मतलब उन्होंने बोला और उसी टाइम पे अचानक मेरे मुंह से निकला, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, मैं और इन मतलब हम मानते हैं इनको, ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें गाड़ी मिली है। मतलब इन्होंने फिर संगत जी मुझे कुछ नहीं बोले, कहता अच्छा ये वाले गुरुजी हैं। फिर संगत जी जो मुझे वो ब्रेसलेट स्वरूप मिला था वो मैंने पहना हुआ था, तो वो मैंने जो ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था तो मैंने उस पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया इनको। मतलब जब मैंने स्वरूप दिखाया तो बोलते हाँ जो ये वाले गुरुजी है ना, ये तो मेरे फेसबुक पर भी काफ़ी बार आते हैं, इनको तो मैं जानता हूँ। तो संगत जी फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, घर आए और हम गुरुजी के सामने बैठकर हमने इतनी सारी बातें करते रहे। इन्होंने सारी बातें सुनी हमारी। मैंने बोला कि मेरे को ना बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी का मंदिर का बुलावा मतलब बुला रहे हैं, मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चले जाना, मुझे कुछ भी मना नहीं किया, ना ही मुझे कुछ कहा। और देखो संगत जी गुरुजी मतलब अब वो मुझे कह रहे हैं कि अच्छा इनको बड़े मंदिर में मतलब बिठा लो। तो मैंने बोला कि हाँ वो गुरुजी ही तय करेंगे, कि मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी आपने अपना स्थान खुद बनाना है इस घर में, आपको जहाँ बैठना है, जहाँ आपने विराजमान होना है, आप जहाँ भी आपको सही लगे आप वहीं पे इस घर में रहना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, और मेरे बेटे को भी पता चल गया है और बेटे ने भी कुछ नहीं बोला। अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए ऑफिस के लिए, मैं आपका मतलब जो ऑफिस में आपको देखूं, और अपने ऑफिस को मेरे ऑफिस को आपने ही संभालना है, वहाँ पर बरकत भी आप ही ने करनी है, वहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। तो मेरा बहुत मन है, मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि बड़े मंदिर आते हैं, बड़े मंदिर आजा, ब्लेस करना है। तो मेरे संगत जी कंधे और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो मुझे ना गुरुजी बुलाते तो बड़े मंदिर आ, तेरे सारे रोग ठीक करने हैं, तेरी बीमारियां ठीक करनी है। तो मेरे मन में था कि इस महीने एंड में मैं ना गुरुजी का जो मैसेज आया है इस महीने एंड में जाऊंगी। तो ना संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू अभी मत आ, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी गलियों में बहुत भीड़ है, और अभी तेरे कोई आसपास अगर शिव जी का मंदिर है, अगर शिव मंदिर है तो वहीं पे जा, और मेरे को वहीं पे ब्लेस करूँगा।
और संगत जी, हमारे यहाँ पे गुरुजी का चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे गुरुजी का शिव जी का मंदिर है। तो मैं वहाँ पे गई, गुरुजी से मिलकर आई हूँ और वहाँ पे जाकर आई थी। गुरुजी से मिलके आई, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आई। ऐसे हैं संगत जी, गुरुजी हमारे हमें ऐसे ब्लेस करते हैं, हमें इतनी खुशियाँ देते हैं। गुरुजी ने तो संगत जी मुझे बहुत खुशियाँ दे दी है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी भर दी है मुझ में, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग सुनना। और सत्संग सुनकर कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी तो संगत जी के ऐसे सत्संग होते हैं ना, जो अपनी वो बातें शेयर करते हैं, गुरुजी के बारे में बताते हैं, गुरुजी के साथ उनकी जर्नी जो सुनती हूँ, तो कई बार तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कई बार तो रोना भी बहुत आ जाता है। और संगत जी सच में गुरुजी ऐसे हैं। देखो गुरुजी, आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी आपको। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने बोला है कि मैं तेरा प्यो हूँ, और गुरुजी मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो आप ही मेरे मम्मी हो और आप ही मेरे पापा हो, हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे अपना समझकर मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो इसी तरह से गुरुजी हमें हर बार हर जगह पे ब्लेस करते हैं। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे रब मेरे गुरुजी का। गुरुजी की संगत से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाते सुनाते तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे सत्संग सुनाते टाइम कोई गलती हो जाए तो। मैं आपकी बेटी हूँ, अभी सब सीख ही रही हूँ, मुझे परफेक्ट आप ही करोगे, मुझे विश्वास है। मेरा नाम विनीता है और मैं पहाड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू से बताना चाहूँगी संगत जी। बात 2018 की है। मेरी पहली जॉब लगी थी एक MNC कंपनी में। तो मेरे बॉस के कैबिन में मेरे गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने। तो इससे पहले भी मैंने बहुत स्वरूप देखे थे, बट जो अपनापन हुआ था ना, जो अपनापन फील होता है, तो वो मैंने वो समय था जब मुझे वो किसी और भगवान को देखकर एहसास नहीं लगा, ऐसा लगा नहीं। मैं रोज गुरुजी का से स्वरूप देखती। उन्होंने पीले रंग का चोला पहना हुआ था, वो स्वरूप गुरुजी का आज भी इंटरनेट पर है, बहुत जगह है। एक दिन मैंने अपने बॉस से पूछ ही लिया कि ये आपके गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये गुरुजी हैं, मैं इनसे मिलने हर हफ्ते जाया करता था। बट मैं बहुत परेशान था जब मैं गुरुजी से मिला, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी परेशानी ख़त्म हुई। उन्होंने बताया अब वो बड़े मंदिर इतना नहीं आते हैं कि क्योंकि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। मेरे लिए ये सब बातें न्यू थी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारे यहाँ गुरुजी को इसे नहीं माना जाता। हम लोग अपने इष्ट देवता को बहुत मानते थे, फिर भी पता नहीं इतना अच्छा लगता था गुरुजी के स्वरूप को देखकर, जैसे मैं इन्हीं कब से जानती हूँ, मतलब बहुत पुराना रिश्ता था, ऐसा फील होता था। मैं गुरुजी का स्वरूप एक की बॉस के कैबिन में सफाई करती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैं अभी गुरुजी से जुड़ी नहीं हूँ, फिर भी मैं कभी कभी बॉस के कैबिन में गुरुजी के पास आकर के जैसे उनके स्वरूप को साफ कर देती। मैंने बाद में जो वो जॉब चेंज कर ली और गुरुजी का स्वरूप जो था ना संगत जी, वो भी नहीं देख पाई। मैं इतनी बदनसीब थी। आज सोचती हूँ मेरे आसपास गुरुजी की संगत थी और मैं फिर भी गुरुजी से नहीं जुड़ी। आज सोचती हूँ अगर गुरुजी से उस समय जुड़ जाती तो मेरे उस समय के इतने कष्ट मुझे शायद नहीं झेलने पड़ते। समय बीता, कोविड का भी एंड हुआ, मेरी मम्मी भी एक सत्संग में गई और हमारे ना यहाँ पे
क्रय प्लॉट जिसकी वजह से मेरी बुआ ने हमें धोखा दिया था, वो बिक नहीं रहा था। हम बहुत परेशान थे, भाई की शादी करवानी थी और कैश नहीं था। मेरी मम्मी सत्संग सुन के गई, उन्होंने गुरुजी से अरदास की। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सत्संग खत्म होते ही पापा को कॉल आया कि अपनी मम्मी के पास की प्लॉट बिक गया है, मतलब जो पार्टी है वो पैसे लेकर आ रही है। पार्टी हमें एडवांस में पूरा पैसा देकर गई संगत जी। गुरुजी का शुक्राना, मेरे गुरुजी का हर लख बार शुक्राना। उन्होंने मेरी मम्मी को अपनी संगत में जोड़ा और फिर मुझे भी। और उसके बाद उसी समय मैं अपने होने वाले पति से मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब बताया। मैंने जब गुरुजी से अमृत वर्षा वाली बात सुनी, गुरुजी की अमृत वर्षा वाली बात सुनी, मैं बहुत शौक थी। और फिर मुझे गुरुजी के जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे अंकल से मुझे मिलाया। वो बहुत अच्छे हैं मेरे अंकल जी ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन कराए। शुक्राना मेरे गुरुजी का, उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को खुद से कनेक्ट करवाया। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। 100 और सत्संग है। मैं लास्ट ईयर से बहुत परेशान थी अपनी जॉब को लेकर के। ऐसा नहीं था कि मेरी जॉब बहुत ख़राब थी, बट मेरे साथ पॉलिटिक्स बहुत होती थी। मैं गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ जाते ही मेरे को पहली बार बहुत खुशी हुई, खुशबू आई, मतलब गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी वो फील हुई। मैंने अपने अंकल जी को खुशबू का पूछा तो उन्होंने इतना उस पर जोर नहीं दिया, बट मुझे फील हो गया था कि जैसे गुरुजी की मेरे आसपास आकर मुझे कह रहे हैं कि बेटी तेरा काम हो गया, तू नौकरी लग गई। और मुझे उसी वक्त विश्वास हो रहा था कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है। संगत जी, मेरी जॉब चेंज हो गई और 1 साल से नहीं हो रही थी, जो कि मुझे मतलब बाहर अच्छी कंपनी से जॉब मिली। और शुक्राना गुरुजी का, मेरे गुरुजी का लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं पिछले कुछ महीने से संगत जी बहुत परेशान थी। मेरी शादी अटकी हुई है। मेरे अंकल जी के पापा नहीं हैं और उनके चाचा जी ये शादी करवा नहीं कर रहे क्योंकि उनका बेटा मेरे अंकल जी से कुछ महीने बड़ा है। उसकी शादी नहीं हो रही है और वो कुछ करता नहीं है संगत जी। चाचा जी से जैसे मतलब रवैये से हम बहुत परेशान थे, बस रोते रहते थे दोनों की चाचा जी मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने सेल्फिश क्यों हैं अपने बेटे के प्रति, वो हमारा क्यों नहीं सोच रहे। मैंने कुछ महीने पहले YouTube पर एक सत्संग देखा, गुरुजी का सत्संग सुना। संगत जी, उस सत्संग में एग्जैक्टली ये लिखा था कि मुझे याद नहीं है, बट यही था कि गुरुजी कह रहे थे जैसे कि जो अभी हो रहा है वो तेरे भले के लिए हो रहा है और तू जिद ना कर किसी चीज़ के लिए। संगत जी, आज मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके सारे टेस्ट हो गए हैं और उनको टीबी की शिकायत है। उनका एक टेस्ट 17 को होना है जिसमें ये क्लियर हो गया कि उनको वो इन्फेक्टेड हुई थी, उनको HIV या कुछ ऐसा इन्फेक्शन ना हो। और संगत जी, मुझे आज फील होता है कि गुरुजी ने मुझे क्यों मेरी शादी रोकी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है और मैं अपनी मम्मी की सेवा मुझे करनी है। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं ये कहाँ से कर पाती, मैं आ ही नहीं पाती वापस। मम्मी को टेस्ट करना, हॉस्पिटल ले जाना, सारे बिल्स भरपाई, मतलब क्योंकि गुरुजी ने मेरी अच्छी जॉब भी लगवाई थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे पता है मेरी मम्मी को भी गुरुजी जल्दी ही ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी प्रे करना मेरी मम्मा के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। मैं डरी हुई हूँ, ये सत्संग लिख रही हूँ, बट मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।